इस जटिल आयन FeL है लिगेंड, लिगेंड के N अणु हैं। इस तरह से जटिल कॉम्प्लेक्स है जटिल आयन। इस ब्रैकेट के यदि लेफ्ट साइड में बाईं ओर कुछ XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, मुख्य रूप से क्षार धातु, तो ये जटिल आयन होता है ऋण आयन। देखिए कैसे, X पाएगा प्लस आवेश, प्लस ये जो जटिल आयन होगा Fe, उसके ऊपर आएगा L की N, इधर माइनस आ जाएगा उतना ही, ठीक है। यदि इस ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व, तो ये जटिल आयन होगा ऋण आयन, इस तरह से। और यदि इस ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए Y लिखा हुआ है, तब ये आयन, तब क्या होगा, तब ये जटिल आयन धन आयन होगा। जटिल आयन होगा आपका धन आयन, ठीक है, क्योंकि इस पर होगा जो भी बाहर की तरफ Y लिखा हुआ है, इस पर ऋणावेश होगा, इस पर आएगा प्लस आवेश। तो कहने का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर इस बड़े कोष्टक के यदि बाईं ओर लिखा हुआ है किसी जटिल यौगिक में कुछ भी, तो ये जटिल आयन होगा आपका ऋण आयन। और यदि इस ब्रैकेट के दाईं ओर कुछ लिखा हुआ है कुछ भी, तो वो जटिल आयन होगा धन आयन। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9, इस चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे जटिल यौगिकों के IUPAC नामकरण, उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक नियम छूट गया था IUPAC नामकरण का, तो उसे नीचे नोट कर लें। नंबर 9, 8 लिखवाए थे पहले, 9वां नंबर और उसे नोट करें। नंबर 9, जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, तब उन लिगेंडों के नाम को वर्णमाला क्रम के अनुसार अर्थात अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ABCD के अनुसार। ठीक है बच्चों, जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उनका नाम लिखते समय उन लिगेंडों को अल्फ़ाबेटिकली ABCD के अनुसार उनका नाम लिखते हैं। पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, फिर C आएगा। कुछ जटिल यौगिकों के नाम, जिनमें से हमने पहले लिया है आपको कैटायनिक यानी कि धन आयन वाले, जिनमें जटिल आयन धन आयन हैं, उनके कुछ जटिल यौगिकों के नाम देख रहे हैं पहले IUPAC, जिनमें जो जटिल आयन है वो धन आयन होता है। पहला है ONH3 का होल 6 इंटू Cl3, तो इसमें लिगेंड है NH3, तो इसको देखेंगे तो CONH3 का होल 6, इसके ऊपर +3 आएगा क्योंकि बाहर 3 Cl हैं, तो 3 Cl माइनस हो जाएंगे। तो जटिल आयन आपका धन आयन है। पहले जटिल आयन का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम पहला नियम क्या है, पहले धन आयन का नाम लिखते हैं फिर ऋण आयन का नाम लिखते हैं। देखिए पहले इसका नाम लिखेंगे इस जटिल आयन का, उसके बाद Cl का। इसमें भी पहले लिगेंड, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड कितने हैं, NH3 है लिगेंड एमीन, और कितने हैं इसके 6 को लिखेंगे। हाँ, इन IUPAC नामों को बच्चों इंग्लिश में ही पढ़ना, आप इंग्लिश में आसानी रहेगी। तो इसका नाम हो गया, 6 को कहेंगे हेक्सा, NH3 का नाम एमीन, AMMINE, एमीन। उसके बाद कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट। उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ब्रैकेट में कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता तो अमोनिया की तो 0 होगी ऑक्सीकरण संख्या। 3 Cl है तो 3 Cl माइनस हो जाएंगे, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 3, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। इसको लिख देंगे रोमन अंकों में 3rd। उसके बाद Cl है, तो क्योंकि ये लिगेंड नहीं है ग्रुप है, और Cl माइनस को कहते हैं हम क्लोराइड। सामान्य रूप से Cl माइनस को ग्रुप को कहते हैं हम क्लोराइड। लिगेंड होता तो क्लोरो होता, लेकिन लिगेंड होता ब्रैकेट के अंदर, तो ये लिगेंड नहीं है, तो इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। और बच्चों यहाँ पर इसकी संख्या नहीं लिखते हैं,
यहाँ पर इसके साथ इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्लोराइड। माना CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, तो क्या हो जाएगा X प्लस 6 गुणा NH3। देखिए NH3 अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है पूरे की 0, तो 0 की हो जाएगी। 6 अणु है अमोनिया के और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस 3 गुणा 3 Cl के हैं और Cl पर होता है -1, Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो -1 और पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है यहाँ पे, तो 0 बराबर 0। कक्षा 11 में बताया था आपको। x प्लस 0 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 3। तो क्या आ गया बच्चों, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल के +3 यानी कि 3 है, इसको लिख देंगे थर्ड। इसका नाम हो गया हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड Cl क्लोराइड। अगला देखिए बच्चों, ये है AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर Cl। ये भी जटिल आयन धनायन है, हमने धनायन वाले ही लिए हैं, ऐसे जटिल यौगिक लिए हैं जिनमें सभी में जटिल आयन धनायन है। अब बाद में दूसरे वाले बताएंगे, ठीक है, ऋणायन वाले। तो इनमें तो पहले जटिल आयन का ही नाम लिखना। तो इसमें भी क्या है लिगेंड, एमीन। 2 हैं, 2 को लिखते हैं डाई एमीन, AMMINE होता है या एमीन। उसके बाद Ag का नाम होता है सिल्वर। लैटिन तो नाम इसका अर्जेंटम होता है, क्योंकि ये धनायन और जटिल आयन तो सामान्य नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम हो गया सिल्वर। ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी इसकी, इस पर कुछ नहीं है, Cl की -1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस की 1 हो जाएगी, तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1, इसलिए हो गया सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, Cl क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए CuNH3 का, नेक्स्ट है CuNH3 का होल 4 × SO4। तो इसमें भी क्या है, लिगेंड है NH3, 4 हैं, 4 को लिखेंगे टेट्रा एमीन। NH3 का नाम IUPAC एमीन। Cu है कॉपर, COPPER कॉपर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है। SO4 आपने देखा होगा, SO4 माइनस के रूप में होता है, तो पूरे SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, तो Cu की क्या हो जाएगी, x प्लस -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। Cu की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 2, तो क्या लिख देंगे कॉपर सेकंड। Cu की ऑक्सीकरण संख्या 2, तो सेकंड। और SO4 को कहते हैं हम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए अगला, CrH2 का होल 4 Cl2 × Cl। तो इतने पर भी +1 आ जाएगा, क्योंकि Cl -1 बनेगा, तो इस पर +1 जटिल आयन धनायन है। तो इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं बच्चों, H2O और Cl। H2O का नाम होता है एक्वा, A से स्टार्ट है, और Cl का नाम होता है क्लोरो, CH से स्टार्ट है। तो पहले क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली, जो अभी 9वां नियम लिखवाया था, A पहला आएगा, C बाद में लिखेंगे। इनके नाम को देखना होता है, ध्यान दीजिए, इनके जो IUPAC नाम है लिगेंडों के, उन नामों को देखना होता है, ना कि संख्या को। ऐसा जो 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, तो इसका मतलब T से नहीं मानेंगे इसको। H2O का नाम जैसे टेट्रा एक्वा हो गया, ठीक है, तो इसमें T नहीं मानेंगे, इनकी संख्या को नहीं देखेंगे कितनी है, ऐसे 2 से पूरा D पहला आएगा, लेकिन संख्या को इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा लिगेंड क्या है, उस लिगेंड का नाम क्या होता है। यह है एक्वा, संख्या को भूल जाइए। एक्वा A से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो पहले A आता है, उसके बाद C आता है। तो IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, पहले लिखेंगे एक्वा, यानी कि टेट्रा एक्वा, AQUA, टेट्रा 4 एक्वा। H2O को बोलते हैं एक्वा जब लिगेंड होता है, कॉमा यह है 2 को लिखेंगे डाई। Cl को बोलते हैं लिगेंड में क्लोरो, लिगेंड में होता है तो क्लोरो, बाहर होता है तो क्लोराइड। उसके बाद क्रोमियम, CHROMIUM,
UM, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कितनी होगी। H2O पर कोई आवेश नहीं है, Cl 2, 2 एकम 2, -2 और -1, -3। दूसरी तरफ जाकर प्लस के 3, यानी कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3, तो लिख देंगे क्रोमियम थर्ड। उसके बाद Cl का नाम बाहर जो है क्लोराइड, तो क्या नाम हो गया इसका, टेट्रा एक्वा। ए पहले लिखेंगे, सी को बाद में लिखेंगे। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। Cr की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 है, इसलिए थर्ड, बड़े रोमन अंकों में ब्रैकेट में। नेक्स्ट PTPy का होल 4 × Cl2। तो इसमें भी पहले इसका नाम जटिल आयन का लिखेंगे। जटिल आयन में लिगेंड है Py। Py का नाम होता है बच्चों पिरीडीन, PYRIDINE। पिरीडीन एक जटिल लिगेंड है। क्या है? जटिल लिगेंड। हमने बताया था जब लिगेंड जटिल होते हैं तो उनकी संख्या को लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लिखते, ठीक है। चूंकि पिरीडीन एक जटिल लिगेंड है इसलिए इसकी संख्या को लिखेंगे 4, की संख्या को लिखेंगे टेट्राकिस, टेट्राकिस। ब्रैकेट में अभी इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, उसके बाद जटिल लिगेंड को कोष्टक के अंदर लिखते हैं, छोटे कोष्टक के अंदर। यह है पिरीडीन, तो लिख देंगे पिरीडीन। चाहे तो इस पी को कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, चाहे स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, टेट्राकिस 4, ब्रैकेट में पिरीडीन, उसके बाद प्लेटिनम। पीटी का मतलब प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। पिरीडीन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, पिरीडीन एक उदासीन अणु है। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होती है, यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस तरह से N होता है, ठीक है। तो पिरीडीन एक उदासीन अणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो 2 Cl के हैं तो 2 माइनस हो गया, Cl 2 है, 2 माइनस इधर है, दूसरी तरफ जाकर +2 हो जाएंगे, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +2। तो क्या लिख देंगे, प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम सेकंड। उसके बाद Cl को लिख देंगे क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों देखिए Cr इन का होल थ्राइस, ब्रैकेट दिए बाहर Cl3। इसमें भी Cl3 बाहर है तो इस पर +3 आ जाएगा जब कोष्टक को खोलेंगे, जब इसको आयनित करेंगे। तो जटिल आयन आपका धनायन यानी कि कैटायन है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे इस जटिल आयन का, फिर उसके बाद ऋणायन का। तो इसमें है लिगेंड इन भी एक जटिल लिगेंड है, बाइडेंटेड द्विदंती लिगेंड है और एक जटिल लिगेंड है इन, इसलिए इसकी संख्या को क्या लिखेंगे, ट्राई नहीं लिखेंगे 3 को लिखेंगे ट्रिस। तो क्या लिख देंगे, ट्रिस। लिगेंड का नाम पहले ट्रिस और ब्रैकेट में लिखेंगे इन होती है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ट्रिस, 3 को ट्रिस क्योंकि जटिल लिगेंड है, इन का नाम एथिलीन डाइएमीन, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद Cr का मतलब क्रोमियम, Cr का मतलब है बच्चों क्रोमियम। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं क्या होगी। चूंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता, 3 Cl हैं यानी कि 3 एकम 3, Cl के -1 होती है तो 3 हो जाएगी माइनस की 3, दूसरी तरफ जाकर प्लस के 3, क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3। तो क्या लिख देंगे बच्चों, इसे लिख देंगे +3 आ गई ऑक्सीकरण संख्या। तो क्रोमियम के ब्रैकेट में थर्ड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो क्रोमियम थर्ड। उसके बाद Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड, जो ब्रैकेट के बाहर Cl होती है उसका क्लोराइड होता है। यदि लिगेंड होता तो उस लगते क्लोरो, ये लिगेंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर लिगेंड नहीं होता है, कि ब्रैकेट के अंदर होता है लिगेंड, बड़े कोष्टक के। अगला है Fe इन का होल ट्वाइस, NH3 Br, ब्रैकेट के बाहर SO4। तो बच्चों SO4 बाहर आ रहा है तो SO4 माइनस के रूप में निकल जाएगा, दोनों ग्रुप SO4 माइनस होंगे तो इस पर +2 आ जाएगा।
तो ये आयन आपका जटिल आयन धन आयन है, कैटायन है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। उसमें भी लिगेंडों का नाम पहले लिखेंगे। हमारे पास है लिगेंड कई, एक है इन, एथिलीन, ई से स्टार्ट होगा। एक है एमीन, अमोनिया NH3, एमीन, ए से स्टार्ट होगा। एक है ब्रोमो, बी से स्टार्ट होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली क्या लिखेंगे बच्चों, पहले ए, फिर बी और फिर उसके बाद ई। तो क्या हो जाएगा, एमीन, एमीन, कोमा, उसके बाद ब्रोमो, एमीन के बाद ब्रोमो, उसके बाद इन, एक जटिल लिगेंड है। इसकी संख्या को क्या लिखेंगे, 2 को लिखते हैं, 20, तो लिख देंगे BIS, 20। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर इन का नाम लिख देंगे। इन का नाम होता है एथिलीन डायमीन, एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या, इसका Fe का नाम आयरन, आयरन सामान्य नाम लिख देंगे क्योंकि ये धनायन है, आयरन जिनके फेरम होता है। और इसकी ऑक्सीजन संख्या देखेंगे, इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता। Br पर -1 होता है, SO4 पर -2 होता है, -1 और -2, -3। दूसरी तरफ जाकर हो जाएंगे बच्चों +3, यानी कि Fe की ऑक्सीजन संख्या +3। तो लिख देंगे आयरन थर्ड, 3 है ऑक्सीजन संख्या तो थर्ड लिख देंगे। उसके बाद SO4 को कहते हैं, लिगेंड नहीं है तो उसको SO4 को बोलते हैं हम सल्फेट, तो क्या लिख देंगे, सल्फेट। नेक्स्ट है आपका CONH3 का होल 5, CO3 ब्रैकेट के बाहर Cl-। लिगेंड है एमीन, ए से स्टार्ट हो रहा, एक कार्बोनेटो, CO3 कार्बोनेटो, ये C से स्टार्ट होगा, ये A से स्टार्ट होगा। तो पहले क्या आएगा, A। इस संख्या को नहीं देखेंगे, पेंटा P से स्टार्ट हो रहा, P को नहीं देखेंगे, पेंटा नहीं देखेंगे, खाली ये ग्रुप जो आपका लिगेंड है एमीन, A से स्टार्ट है। तो 5 है, 5 का नाम हो जाएगा पेंटा, उसके बाद एमीन, उसके बाद AMMINE, पेंटा एमीन। उसके बाद कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, CARBONATO, कार्बोनेटो। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीजन संख्या लिख देंगे बच्चों ब्रैकेट में, कितनी होगी, इस पर कोई आवेश नहीं है। CO3 होती है -2, CO3 ग्रुप जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो 2 माइनस और एक माइनस Cl का, तो माइनस के 3, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 3। तो CO यानी कोबाल्ट, CO की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी +3। तो क्या लिख देंगे, कोबाल्ट थर्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे थर्ड। और ब्रैकेट के बाहर इधर क्या है, क्लोराइड, इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। आज हमने जटिल यौगिकों में से ऐसे जटिल यौगिकों के IUPAC नाम पढ़े हैं जो कि जिनमें जटिल आयन धन आयन है, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आज नहीं पर्याप्त है। ये IUPAC नाम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको देखें वीडियो को और इनके नोट्स बहुत अच्छे से समझ के बनाएं। बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन IUPAC नाम हर वर्ष पूछे जाते हैं, 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है IUPAC में से। 2 का तो कन्फर्म है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 तो निश्चित है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, किसी कारणवश ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।